सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जितने भी हम लोगों को सुनते हैं हमारे एमएमबी पेज को और यूट्यूब साउंड डॉक्टर्स हम लोग का जो यूट्यूब है आद्रा, वहाँ से जो हम लोगों को सुनते हैं और देखते हैं उन सभी का भी वेलकम करते हैं। और वहाँ से आप लोग कई शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी पहुँचाइएगा। आप सबों का वेलकम करते हैं। और आज का हम लोग का जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उन सारी सूचनाओं को और एक बार दोहराना चाहूँगी मैं। एमएमबी साउंड डॉक्टर्स चर्च हिंदी ऑनलाइन चर्च एवरी सैटरडे 8 PM विद पास्टर दानियल राज। विश्व भर के सभी एमएमबी सामुदायिक सदस्यों को जुड़ना ही होगा। जितने भी एमएमबी से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं लेते हैं तो सभी को जुड़ना ही होगा। और ऑनलाइन चर्च जो हर सैटरडे को 8 बजे शुरू होता है और 3 प्लेटफॉर्म से लाइव आते हैं पास्टर दानियल राज, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जूम के माध्यम से भी आते हैं पास्टर दानियल राज। यीशु की शिक्षाएं, पतरस की शिक्षाएं, पौलुस की शिक्षाएं, पहली सदी की शिक्षाएं और एमएमबी की शिक्षाएं बिल्कुल एक जैसी है। मसीह मंथन बैठक क्या क्या नहीं मानता है। हम जिब्रिश को नहीं मानते, एक नाम का बपतिस्मा हम नहीं देते, दशमांश की शिक्षाओं को हम नहीं मानते, हम लोगों को नीचे नहीं गिराते। ये सारी चीज़ें एमएमबी नहीं करते हैं और हम लोग नहीं करते हैं। हम यहूदीवाद को नहीं मानते, मनुष्य परमेश्वर है हम नहीं मानते। हम मानते हैं कि महिलाएं पास्टर बन सकती है। हम मानते हैं कि उद्धार के बाद प्रभु भोज लेना चाहिए। हम सेवक को पापा नहीं बुलाते, आशीष बीज के नाम पर पैसे नहीं मांगते, हम स्वागत वाला गीत नहीं गाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एमएमबी नहीं मानते हैं। एमएमबी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इनमें से किसी पर भी फ़ोन करें। यहाँ 2 नंबर है 9982335777 और एक नंबर है 8104957857। ये 2 नंबर से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जूम मीटिंग एमएमबी में जो होता है फ्रंट लीडर का, तो सप्ताह में 2 बार होगा। और सभी लीडरों को, पास्टरों को और कोऑर्डिनेटर सभी लोगों को जो एमएमबी से जो फ्रंट लीडर में जुड़े हुए हैं सभी को कंपलसरी जुड़ना है। और अभी विशेष करके यूथ जो शुरू हो चुका है, यूथ लोगों का जो एक स्टडी शुरू हो गया है, सप्ताह में 2 दिन होंगे। वहाँ पर जितने भी यूथ हैं आप लोग जुड़ सकते हैं और खरी शिक्षाओं को ले सकते हैं। और वो पेज विशेष करके पल्लोमी घोष सिस्टर है वो चलाती है, वो आप लोग को वहाँ कनेक्ट करेगी। और पल्लोमी के साथ साथ पास्टर दानियल राही उस पेज को भी चलाते हैं और टीचिंग दानियल राही दे रहे हैं। तो और यूथ ग्रुप जो है वो शुरू हो चुका है 21 मई से। और हर फ्राइडे का थर्ड फ्राइडे को और लास्ट फ्राइडे को यूथ स्टडी होता है यूथ लोग के लिए। और सिस्टर पल्लोमी सिस्टर का नंबर है 919073837362। ये सिस्टर पल्लोमी घोष का नंबर है। इनको कॉल करके आप लोग यूथ में जुड़ सकते हैं। और एमएमबी शॉर्ट टाइम बाइबल कॉलेज इन मुंबई 2024 मंडे टू सैटरडे 7 days T12 डिसाइपल ट्रेनिंग। T12 यानी कि 12 शिष्य। तो एक सप्ताह का टीचिंग होगा और ये अगस्त में शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ से जितने भी एमएमबी से लोग जुड़े हुए हैं
आप लोग यहाँ से टीचिंग ले करके बाइबल कॉलेज से यहाँ पर से और खरी शिक्षाओं को और प्राप्त कर सकते हैं। और जल्द हो रहा है मुंबई में बाइबल कॉलेज, खरी शिक्षाओं का सैलाब। सचमुच में खरी शिक्षाओं का सैलाब आ चुका है। पास्टर दानियल दा पूरे विश्व भर में खरी शिक्षाओं की मुहिम चला रहा है। जो भी जुड़ना चाहता है सीधे दानियल दा से संपर्क कर सकते हैं। दानियल दा का एक नंबर है 918114957857। ये नंबर दानियल दा से, इस नंबर से आप दानियल दा से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। उनका खुद का नंबर है। और हर एक को व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। और वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाना चाहिए, विशेष करके जो एमएमबी से जुड़े हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना ही चाहिए, ताकि आप व्हाट्सएप में कितने सारे लोगों को मैसेज भेजते हैं और क्या क्या करते हैं वो पता दानियल दा को रहे। इसलिए दानियल दा ने कहा है कि हर एक लोग जो एमएमबी से जुड़ा हुआ है वह व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। और उस ग्रुप उस नंबर है, उस नंबर को भी आप लोग उस ग्रुप में जोड़िएगा। व्हाट्सएप ग्रुप जब बनाइएगा तो 8104957857 ये नंबर आप लोग वहाँ पर जोड़ दीजिएगा, ताकि व्हाट्सएप ग्रुप आप बना करके क्या क्या काम कर रहे हैं दानियल दा को भी पता चलेगा। तो हमारी महत्वपूर्ण सूचनाएं हो चुकी है। आशा करती हूँ सभी को समझ में आ गए होंगे। तो आइए हम लोग आज की वचन की ओर हम लोग जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, विशेष करके कि हम लोग सबको आज हम लोग सुरक्षित पाए जाते हैं। हमारे प्रभु यीशु ने हम सबों को सुरक्षित रखा है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के वचन को हम लोग देखेंगे। लूका अध्याय 10 उसका 16 पद को देखेंगे। 10 का 16 पद, लूक चैप्टर 10 वर्सेस 16। পরে তিনি তাহাদিগকে কোলে করিলেন ও তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন। यही है ना? हाँ, हिंदी में लिखा हुआ है, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। ये वचन जो लिखा है वो लूका है, लूक है। और लूक किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जीसस क्राइस्ट के बारे में। ये जो स्टेटमेंट हम लोगों ने पढ़ा अभी, जो वचन को हम लोगों ने पढ़ा, जो गॉस्पेल को हम लोगों ने पढ़ा, ये स्वयं हमारा प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुख से बोला था। क्या बोला था? जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। कहने का मतलब अपने चेले लोग को क्या करता था? वो लोगों के पास भेजता था सुसमाचार लोगों को देने के लिए, है ना? तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है प्रभु यीशु, जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है। बोलते हैं अपने चेले लोग को बोल रहा है क्या? कि जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। तो प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा था? ये हम लोग जानते हैं कि पिता परमेश्वर का वो पुत्र था। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और वह स्वयं परमेश्वर ही था। तो प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को यही सिखा रहा था कि तुम्हें अगर लोग तुच्छ समझता है तो वो मुझे भी तुच्छ समझता है, और अगर मुझे तुच्छ समझता है तो मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ समझता है। यानी कि वो लोग परमेश्वर को भी क्या समझता है? तुच्छ समझता है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात लिखा हुआ है
बहुत यहाँ पर तीनों का जिक्र है, पुत्र का भी और पिता का भी और शिष्य लोगों का भी, है ना। तो और एक वचन को हम लोग देखते हैं, तीतुस उसका पहला अध्याय उसका 5 पद से हम लोग 16 तक देखेंगे। पढ़िए बाबू, 5-6 पढ़िए। 5 पद से हम लोग 16 तक देखेंगे। वहाँ लिखा हुआ है, मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुच्चपन और निरंकुशता का दोष ना हो। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है क्या, क्रेते में तुमको इसीलिए छोड़ के आए ताकि शेष जो काम है वो तुम लोग करो। क्योंकि पौलुस क्या करता था, पौलुस जब से प्रभु यीशु मसीह को जाना था, वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को जगह जगह क्या करता था, फैलाता था, है ना। तो क्रेते में भी यही चीज वो बोल रहा है। किसको बोल रहा है, तीतुस को बोल रहा है कि जो बाकी कार्य है उसको तुम लोग करो और क्या करो, नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करो, है ना। और बोल रहा है क्या, 6 पद, जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और उनमें लुच्चपन और निरंकुशता का दोष ना हो। 7 पद, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियंकड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग वचन पर जो धर्मोपदेशक के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षाओं से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तीतुस को बोला क्या, ऐसे लोगों को तुम नगर नगर प्राचीनों को क्या करो, नियुक्त करो। जो काम बाकी छोड़ के गए हैं प्रभु यीशु मसीह ने, उस काम को पौलुस ने बखूबी से किया, उसके चेले ने भी बहुत अच्छे तरीके से किया। और वही काम पौलुस तीतुस को बोल रहा है क्या, तुम भी ऐसा करना। आज कलीसिया को बोल रहा है, जो काम प्रभु का छूट गया है, जो काम प्रभु ने हमें सौंपा है, जैसे चेलों ने किया, जैसे पौलुस ने किया, वही काम आज कलीसिया का भी है। क्या आज कलीसिया कर रही है? कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज कलीसिया सुस्त पड़ गई है, कहीं डर से, कहीं चिंता से, कहीं बहुत सारी चीजों से क्या हो गई है, सुस्त हो गई है। लेकिन हमें सुस्त नहीं रहना है। और ये सारी गुण जिसको तुम चुनोगे, तीतुस को बोल रहा है, जिसको तुम चुनोगे, जो कार्य को सौंपोगे, तो ये सारी चीजें उन लोगों में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे हम लोग 6 पद पर देखिए, उसके बच्चे विश्वासी हो, उसमें लुच्चपन ना हो, निरंकुशता का दोष ना हो। फिर हम लोग 7 पद देखते हैं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के लिए बुलाया है, और निर्दोष होना चाहिए, ना घमंडी होना चाहिए, ना क्रोधी होना चाहिए, ना पियंकड़ होना चाहिए, ना मारपीट करने वाला होना चाहिए, ना नीच कमाई का लोभी हो, बल्कि अतिथि लोग का अच्छा से संस्कार करने वाला हो, वो पवित्र हो, वो विश्वास योग्य हो, धर्म देशक के अनुसार स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। जहाँ गलत बातें होता है, जहाँ गलत शिक्षा की बात होती है, जहाँ शिक्षा में कुछ गड़बड़ी होता है, तो तुम वहाँ पर उन लोगों का, विरोधियों का मुंह बंद कर सको। ये सारे गुण होना चाहिए, किसमें? जो अध्यक्ष होना है।
जो अध्यक्ष होगा, ऐसा स्वभाव होना चाहिए उस व्यक्ति का, इस सारा गुण उसमें होना चाहिए। फिर हम लोग 10 पद को देखते हैं। क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखे देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। क्योंकि पौलुस जानता था क्या, कि बहुत से लोग बकवादी, बकवादी किसको बोलते हैं, बेकाम का बकवास करता रहता है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। उसको कहते हैं कि बहुत से लोग बकवादी और धोखे देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों। यहाँ पर अगर देखा जाए खतना वाला कौन है, जूइश लोग, यहूदी लोग है ना। लेकिन वो लोग, पौलुस जब अन्य जाति के साथ सुसमाचार को बांटते थे तो लोग बहुत सारे चीजों को पौलुस को बोलता था कि वो लोग खतना रहित नहीं है, वो लोग खतना नहीं है, ऐसा है वैसा है। वही चीज बोलता है, खतना रहित वाले भी क्या करते थे, दोष लगाते थे पौलुस की शिक्षा पर। वही चीज पौलुस बोल रहा है क्या, कि धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। 12 पद, इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। क्या करते हैं ये लोग, घर के घर बिगाड़ देते हैं, उल्टी सीधी शिक्षाएं दे करके घर के घर को बिगाड़ देते हैं। आज भी मसीह के देह में बहुत सारी गलत शिक्षाएं आ चुकी है, लेकिन एमएमबी क्या कर रहा है, उन गलत शिक्षाओं को ही बाहर कर रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसा वचन में नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने अपने फायदे के लिए शामिल कर दिया है। लेकिन जो वचन को पढ़ता है, जो वचन को सही से जानता है, लेकिन वो नहीं फंसेगी इन सारे बातों में। नहीं तो हमने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग यहाँ फंस गए हैं। कई सारे लोग उन गलत शिक्षाओं के बीच में जाता भी है और अटेंड भी करता है, और फिर बाद में बोलता क्या है कि हाँ समझ में तो आता है कि वहाँ गलत है ये सारी चीज, लेकिन क्या करें, शादी ब्याह कहाँ करवाएंगे, मरेंगे तो कहाँ दफनाया जाएगा। मतलब उनको मरने और शादी ब्याह का ही उसको चिंता पड़ा हुआ है, गलत मतलब सही शिक्षा का नहीं। उनको उसको समझ में आ भी रहा है, लेकिन फिर भी वो बाजार में जा रहा है उन सारे चीजों में, उन सारे जगह पर। क्या है कि उसको चिंता है शादी ब्याह कैसे होगा, उनको पता चलता है कि मरेंगे तो हमको दफनाएगा करके। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर सही समझ में आ गया, वचन की सही नॉलेज अगर आपको आ गया, खरी शिक्षा समझ में आया, तो आपको उन गलत चीजों से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि आज हालत ये है कि प्रभु से कम लोगों से लोग ज्यादा डरता है। कई बार हंसी भी आता है लोगों का उन सारी चीजों को देख करके। कोई भी आदमी अगर एक विश्वासी जो सही शिक्षा नहीं जानता है विशेष करके, या जानता भी है लेकिन कुछ कुछ गलत चीजों में अभी भी लोग फंसा हुआ है, जैसे क्या बोलते हैं, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है। अब कोई अच्छा विश्वासी अगर दिख जाता है तो उसको देखिएगा फट से वो फेंक देता है। तो ये भाई, आप वो मनुष्य से डर गए या आप प्रभु से डरते हैं? क्योंकि प्रभु ने तो आपको पहले ही देख लिया। आप बीड़ी पीते हैं कि सिगरेट पीते हैं कि दारू पीते हैं, प्रभु सब जानता है। तो मनुष्य से मत डरिए, परमेश्वर से डरिए, क्योंकि न्याय आपको मनुष्य को नहीं देना है, न्याय आपको परमेश्वर को देना है। लेकिन आज भी लोग ऐसे ऐसे जगह पर फंसा हुआ है और खुद को कहता है कि मैं विश्वासी हूँ। कभी कभी समझ में नहीं आता है कैसा विश्वासी है। ऐसे ऐसे लोग भी है। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। 12 पद, उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। 13 पद, यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। पौलुस यहाँ पर बोल रहा है कि धीरे से तुम उसको डांटो नहीं, पौलुस बोल रहा है कड़ाई से उसको चेतावनी दो। देखो तुम ये कर रहे हो
तो इसका दंड तुमको एक दिन भोगना पड़ेगा। उसको प्यार से नहीं, उसको कड़ाई से उसको सही समझा दो, चेतावनी के साथ। लेकिन आज एमएमबी के लोग यही कर रहे हैं, तो लोग सोचते हैं क्या कि अरे आप लोग जज करते हैं। भाई हम लोग जज नहीं करते हैं, क्योंकि वचन जो कहता है वही हम लोग बोलते हैं, है ना। यहाँ पर 13 पद लिखा है, यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाए जो सत्य से भटक जाते हैं। यहाँ पर क्लियरली बोल रहा है क्या, आज भी देखिएगा बहुत सारे मसीह लोग मसीह की बातें कम करेगा, दुनिया की हिस्ट्री पूरा बताएगा आपको, कहाँ क्या हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ, कहाँ का बिजनेस कैसा हुआ, कहाँ का शेयर बाजार कैसा है, पूरा हिस्ट्री बताएगा आपको। लेकिन मसीह की बातें नहीं बताएंगे वो आपको, आपसे करेंगे ही नहीं मसीह की बातें। और अगर आप बोलने लगिएगा तो बोलेगा आप बहुत धर्मी हो गए हैं। इस तरह के जवाब भी आते हैं, मेरे पास आते हैं, मेरे पास हमको बोला भी किया है ऊपर, ऐसा बात नहीं है। तो आज कथा कहानियों पर ज्यादा लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, जबकि वचन बोलता है कि उन पर मन मत लगाओ, क्योंकि व्यर्थ है वो। और 15 पर शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। अविश्वासियों का क्या है, दोनों की बुद्धि और विवेक क्या है, अशुद्ध है ना। क्यों अशुद्ध है? सबसे पहली बात तो वो हमारे प्रभु को मानते ही नहीं है, हमारे प्रभु को वो जानते भी है तो वो मानते नहीं है, है ना। तो उसका दोनों ही अशुद्ध है, उसका बुद्धि भी उसकी विवेक भी, है ना। तो वही बात 15 पर बोल रहा है, जो शुद्ध है, शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। क्यों अविश्वासियों के लिए? क्यों? क्योंकि अविश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं। और ये अब जब तक प्रभु यीशु मसीह को अस्वीकार करेंगे तो उसका तो दोनों ही अशुद्ध है, विवेक भी और बुद्धि भी। कहाँ से वो शुद्ध कर लाएंगे? वो भले ही अच्छे बात करने दीजिए ना, लेकिन वचन जो कहता है क्या, वो क्या है, अविश्वासी अशुद्ध है। फिर हम लोग 16 पद को देखते हैं, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। 16 पद कितना विस्तार से बोल रहा है ना। क्या अगर उन लोग को भी पूछिएगा तो वो भी बोलेगा हाँ ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर अगर एक है, अगर पूछिएगा कि तो फिर ईश्वर एक है तो एक ईश्वर के पीछे चलिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के पीछे चलिए, तो वहाँ बोलेगा नहीं 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 नहीं, ये आपका है और ये मेरा है। तो कहाँ से उसका बुद्धि और ज्ञान तो शुद्ध हुआ? इतना क्लियर बोला है पौलुस। तो बस अविश्वासी क्या है, इसका बुद्धि और विवेक भी शुद्ध है। और 16 पद वही बोल रहा है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, दावा करेंगे हाँ हम भी जानते हैं परमेश्वर को, लेकिन उसके कामों से पता चलता है कि वो नहीं जानते हैं। अगर जानता तो फिर क्यों ऐसा काम करता है? वह अपने कामों से इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं हैं। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह को लोग नहीं मानते हैं। कौन? अविश्वासी लोग। उनके कामों से पता चलता है, सब करेगा लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानेगा, उसको स्वीकार नहीं करेगा, है ना। और मसीहियों को देख करके ही वो क्या बोलेंगे, ये क्रिश्चियन लोग है ना। सच में वचन कितना क्लियर बोलता है,
वचन में कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज विशेष करके परमेश्वर का इच्छा है कि पृथ्वी के हर एक मनुष्य सही ईश्वर को जाने। और परमेश्वर ने चाहा भी था कि मनुष्य मेरे साथ रहे, मेरे साथ संगति करे, मनुष्य मुझसे दूर ना रहे। इसीलिए तो आदम के वाटिका बनाया था और आदम और हवा को रखा वहाँ। लेकिन एक पाप के वजह से शैतान ने जो भटका दिया, उस वजह से परमेश्वर से दूर हो गया। लेकिन उसका भी निवारण हमारा परमेश्वर ने निकाला कि जो कोई हमारे बेटे पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यहाँ धर्म की बात नहीं है, यहाँ जाति की बात नहीं है, यहाँ भेदभाव की बात नहीं है। अगर देखा जाए तो हम परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे छतरी के नीचे आ जाए। जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपाता है, वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि मेरे बच्चे मैं अपने पंखों के नीचे तुम लोग को छुपाना चाहता हूँ। लेकिन आज मनुष्य ये नहीं चाहता है। आज धर्म के जरिए कई सारे मनुष्य क्या हो गए हैं, बांट गए हैं। लेकिन मनुष्य को जितनी जल्दी ये बातें समझ में आएगी कि हमारे बनाने वाला एक ही है, क्योंकि हमारे लहू से तो हमारे शरीर में जो लहू है, अगर पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य है सबका लहू एक ही कलर का होगा, किसी का हरा या नीला लहू नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा बनाने वाला तो एक जरूर है। तो क्यों हम इधर उधर भटक रहे हैं? आज जरूरी है मनुष्य को कि सत्य परमेश्वर को जाने, और सत्य यही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा ही हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने ही मनुष्यों के लिए अपना लहू बहाया, और प्रभु यीशु मसीह के अलावा दूसरा कोई और उद्धार मनुष्य जाति को नहीं दे सकता है। ये सत्य है। और वचन बाइबल विशेष करके मनुष्य को इसीलिए दिया गया है कि लोग बाइबल को पढ़ करके सही और गलत का फैसला ले सकता है। बहुत सारे लोग कहता है क्या आपकी पुस्तक है, ये तो मसीहियों का पुस्तक है, मसीहियों का ग्रंथ है। नहीं रे बाबा, ये सबके लिए है, सबके लिए है। किसी एक व्यक्ति के लिए बाइबल नहीं है। जीवन की बातें इसी में लिखी हुई है। मनुष्य ने पाप किया था, यहाँ लिखा हुआ है। मनुष्य के लिए जो लहू बहाया प्रभु यीशु मसीह का, बाइबल में लिखी हुई है। सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, और सब कुछ एक मनुष्य के लिए जो जरूरी है, मनुष्य कैसे उद्धार प्राप्त करेगा, तो बाइबल में ही लिखा हुआ है। तो कैसे हो गया ये सब किस क्रिश्चियन लोगों का और मसीही लोगों का ही पुस्तक है? ये सबके लिए है, पूरी मानव जाति के लिए है। बाइबल को जो लोग पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। और हमने पौलुस का पत्री से हम लोगों ने सीखा है कि एक कलीसिया का कार्य क्या है कि लोगों को सही सिखाए, खरी शिक्षाओं को सिखाए। और बाकी काम जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग ने, पौलुस ने छोड़ के गया था क्रेते में, तीतुस को बोला कि तुम नगर नगर जाकर के प्राचीनों को नियुक्त करो। कलीसिया का भी यही काम है, और यही काम हम लोग को भी करना है, लोगों को सही सिखाना है। जो वचन में लिखा है वही लोगों को सिखाना है। और क्लियरली यहाँ पर पौलुस का लूका पत्री में हम लोग देख लिए 10:16 में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं क्या, जो तुम्हारी सुनता है, कहने का मतलब जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। बोला था और ये काम आज कलीसिया को सौंपा गया है, और कलीसिया को बड़ी उत्साह के साथ ये कार्य को करना चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि इस सुंदर वचन के जरिए हम सभी लोग आशीष हुए हैं। और विशेष करके हम लोग अद्रा MMB हम लोग अद्रा वेस्ट बंगाल में रहते हैं, और हम लोग हाउस चर्च लेते हैं, और हम लोग यहाँ 12 बजे से
चर्च होता है। तो अगर आप लोग आसपास में हैं तो आप लोग हम लोग से संपर्क कर सकते हैं। 6296655836 ये हमारे नंबर है। और इस नंबर पे कॉल करके आप लोग हम लोग से जोड़ सकते हैं और खरी शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के सुंदर वचन के जरिए सब हम लोग आशीष हुए हैं। आइए हम लोग प्रार्थना की ओर जाते हैं।